तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का। इसमें कंप्रेसर के ऊपर एक क्वेश्चन ले रखा है मैंने। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है पहले आपको ये बताता हूँ। ये कह रहा है कि मास फ्लो रेट जो है कंप्रेसर से जो मास फ्लो रेट निकल रहा है वो है 12 किलोग्राम ऑफ एयर पर मिनट। और भाई कंप्रेसर है, इनिशियल वेलोसिटी जो एंटरिंग है 12 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल प्रेशर P1 दे रखा है 1 बार। स्पेसिफिक वॉल्यूम एंट्रेंस पे दे रखा है 0.5 मीटर क्यूब पर केजी। एग्जिट वेलोसिटी दे रखी है 90 मीटर पर सेकेंड। एग्जिट जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है एयर का 0.14 मीटर क्यूब पर केजी। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम एंट्रेंस पे ज़्यादा था, यहाँ कम हो गया। इसका मतलब जो एयर है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब कंप्रेस हो रही है, तो ये कंप्रेसर है। और फाइनल प्रेशर जो है एग्जिट पे 8 बार है। और उसने बोला कि जो इंथैल्पी डेल्टा एच है, डेल्टा एच 150 किलोजूल पर किलोग्राम है। डेल्टा एच मतलब चेंज इन इंथैल्पी जो है पॉजिटिव में आ रहा है, क्योंकि कंप्रेसर जो है एयर पे वर्क कर देता है, तो एयर का जो इंथैल्पी है इंक्रीज होता है कंप्रेशन के बाद। तो डेल्टा एच जो है 150 किलोजूल पर किलोग्राम है। और इसने दे दिया क्यू डॉट जो है लॉस जो हो रही है, जो हीट लॉस है, क्योंकि इस केस में हीट लॉस हो रहा है, तो वो दे दिया उसने 700 किलोजूल पर मिनट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला बताओ मोटर की पावर क्या चाहिए होगी कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए। सेकंड बोल रहा है कि इनलेट और आउटलेट जो पाइप हैं उनका डायामीटर बताओ। फाइंड द रेशियो ऑफ इनलेट टू आउटलेट पाइप डाया। और वो कह रहा है एज्यूम करो कि जो डेटा में वो सेम है एंट्रेंस पे और एग्जिट पे, यानी कि Z1 और Z2 जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है वो नहीं आएगा, क्योंकि Z1 और Z2 यहाँ पे सेम दे रखे हैं उसने। तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है पोटेंशियल एनर्जी का टर्म, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भाई हमें करना क्या है, अब देखो Z1 = Z2 है। अब इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना है। तो देखो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे। एम डॉट क्या होती है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, एम डॉट H1 + V1² प्लस GZ1 और GZ2 वाले टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो उन्हें लेने की जरूरत हमें है नहीं। प्लस Q डॉट मैंने ले लिया इक्वल टू एम डॉट H2 + V2² प्लस W डॉट। तो भाई मुझे यहाँ पर W डॉट निकालना है और मैंने राइट हैंड साइड पर W डॉट लिया है, तो मैं इसे कैलकुलेट करूँगा। और Q डॉट मुझे दे रखा है उसने 700 किलोजूल पर मिनट, और वो लॉस हो रहा है हीट लॉस। तो जो Q डॉट है वो नेगेटिव में लूँगा, इस Q डॉट को नेगेटिव में लूँगा। और M डॉट मुझे दे रखा 12 किलोग्राम पर मिनट। तो भाई 12 किलोग्राम पर मिनट मतलब 12/50 किलो, क्योंकि मुझे तो पर सेकंड में लेना है। 0.24 आ गया, तो ये आ गया 0.24। और यहाँ से देखो आप, मुझे चाहिए है यहाँ पर W डॉट, तो मैं क्या करूँगा M डॉट ये हो जाएगा H1 - H2 प्लस M डॉट/2 1000, क्योंकि मुझे 2000 करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। प्लस Q डॉट = W डॉट। तो ऐसे करके W डॉट निकलेगा। और मैंने यहाँ पे 2000 से डिवाइड इसलिए किया ताकि यूनिट जो है किलोजूल पर किलोग्राम में आए। तो भाई M डॉट H1 - H2 जो है वो हो जाएगा -150। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। V1² कितना है हमारा 12 का स्क्वायर माइनस V2 है 90, तो 90 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000, और इसके साथ माइनस का 150 इंटू M डॉट जब हम करेंगे तो M डॉट हमारा कितना है 0.24 और 12 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि जो M डॉट है वो तो 0.2 आ रहा है, 12/60 यानी कि 0.2। तो हमने कर दिया 0.2 इंटू तो यहाँ से W डॉट जो आया माइनस का 42.462 किलोजूल पर किलोग्राम आया। जब मैंने वैल्यूज पुट कर दी माइनस का 42.462 किलोजूल पर किलोग्राम। और भाई ध्यान रखना है इस Q डॉट को आप नेगेटिव में लोगे, माइनस का 700 डिवाइडेड बाय 60 नेगेटिव में इसलिए लोगे क्योंकि उसने हीट लॉस बोला है, लेकिन ये वाली जो टर्म है वो हीट इनकमिंग के लिए आती है, तो माइनस का यहाँ पे लेना पड़ेगा। और W जो है
-42.462 किलोवाट आ गया। तो पहला वाला तो हो गया मोटर पावर रिक्वायर्ड वाला। अब पूछ रहा है इनलेट और आउटलेट पाइप का डाया, तो यहाँ लगेगी कंटिन्यूटी इक्वेशन की इनिशियल मास फ्लो रेट mi डॉट इक्वल टू m नॉट डॉट, ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे सॉल्व। सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना होगा, ρ1 a1 b1 इक्वल टू ρ2 a2 b2। तो भाई हमें चाहिए इनलेट और आउटलेट पाइप के डाया का रेशियो, तो d1 बाई d2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ρ2 b2 बाय ρ1 b1। और हमें पता है जो रो होता है डेंसिटी वो होता है 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी कि इसको आप ऐसे कर सकते हो b1 बाय b2 इंटू b2 बाई b1। तो भाई अब आप निकालो इसे और d1 बाई d2 का रेशियो मिल जाएगा। तो v1 बाई v2 करता हूँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम इनिशियल दिया था 0.5 डिवाइडेड बाई v2 जो है 0.14 है, आप डेटा क्वेश्चन से ले लेना, इंटू वेलोसिटी 2 90 जो है डिवाइडेड बाई वेलोसिटी 1 वो कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। तो इसका अंडर रूट जब हम करेंगे तो हमें d1 बाई d2 मिल जाएगा 5.175, ये रेशियो आ रहा है 5.175। तो यही पूछा था उसने, यानी कि आ गया 5.175, ये हमें मिला d1 बाई d2, ये मिला d1 बाई d2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो अंडर रूट करने के बाद ये मिला है 5.175। और स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जब भी लगाएं तो याद रखना है कि वेलोसिटी वाले में अपॉन में 2000 करना ना भूलें, क्योंकि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में इंथैल्पी को आपको किलोजूल पर किलोग्राम वाली यूनिट्स में देगा, तो और हीट लॉस भी उसने किलो जूल वाली यूनिट्स में दिए। तो इसको सबको आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। और जब भी आप निकालें तो वर्क यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि मैंने वर्क जो है और यहाँ पे जो इक्वेशन है उसके हिसाब से आउटपुट पे वर्क लिया है, लेकिन यहाँ पे तो इनपुट होता है वर्क कंप्रेसर में, तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है। वो बता रहा है कि जो वर्क आपने माना था कि आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो वर्क एक्चुअली में हम दे रहे हैं, तब वो नेगेटिव आ रहा है। तो ये क्वेश्चन है कंप्रेसर का और स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये होगी वीडियो ओवर, थैंक यू।